ठीक है। सो हमने ये प्रूव करना है इसके बराबर कि हार्मोनिक सम जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, वो होता है log ऑफ n, एक्चुअली थीटा ऑफ log n। ठीक है। तो एक तो इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, वो ये कि इसकी आप इंटीग्रेशन करें। और व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व, है ना, राइट। तो अगर आप 1/x को प्लॉट करें तो 1/x का प्लॉट कैसा होता है पता है? वो होता है कहीं इधर से जाके ऐसे होता जाता है ना, ठीक है। तो और dx क्या है हमारी? dx क्या है? dx हमारी छोटी सी स्ट्रिप है ना। तो ये स्ट्रिप होगी, ये स्ट्रिप होगी, ये स्ट्रिप होगी, ठीक है, ये स्ट्रिप होगी। तो ये जो डेप्थ, ये जो इसकी वो है ना, वो dx है ना, ऐसी है। तो ये जो एरिया है ना, ये बराबर होता है ln x, ठीक है। और ये जो एरिया है ना, अगर इसका डिस्क्रीट सम करें, ठीक है ना, तो डिस्क्रीट सम तकरीबन इसकी अप्रोक्सीमेशन होती है। डिस्क्रीट सम की अप्रोक्सीमेशन ही ये चीज होती है, ठीक है। उसका मैं आपको प्रूफ बताता हूं, ठीक है। पहले मैं बिग ओ निकालूंगा, फिर मैं बिग थीटा निकालूंगा, ठीक है, ठीक है। और पहले मैं बिग ओ निकालूंगा, फिर मैं बिग ओमेगा निकालूंगा, और अगर वो दोनों सेम आए तो इसका मतलब है थीटा होगा, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट दी अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है? बिग ओ कैलकुलेशन, ठीक है। ये एस है, एस का मतलब क्या है? ये मेरी सीरीज, ठीक है, इसको मैं एस कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अपर बाउंड निकालने के लिए आप बताओ, अपर बाउंड निकालने के लिए क्या चीजें ऐड करने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है? तो मस्तियां कर रहे थे ना, इसलिए तुमसे पूछा है, ठीक है। आप बताएं, ऐड करने की जरूरत, ठीक है। अगर मैं अपर बाउंड निकालना चाह रहा हूं तो अपर बाउंड में क्या करने की जरूरत है? ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। ये मैंने ऐड करना है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस, ओए ऐसे ना करे यार, 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप बताएं, 1 बड़ा या 1/2? 1/2 बड़ा या 1/3? 1/2। आप बताएं, लेकिन आप बताएं, 1/3 बड़ा या 1/4? 1/3, ठीक है। 1/4 बड़ा 1/5? जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू छोटे हो जा रही है, ठीक है। देखना मैं क्या करता हूं, मैं बड़ा ही जबरदस्त काम करता हूं, ठीक है। लुक एट दिस, लेट मी डू ए ब्यूटिफुल ट्रिक, आई विल डू दिस। ये क्या है? 1, मैं इन दोनों को पकड़ता हूं, मुझे बढ़ाने की इजाजत है ना, बढ़ाने की इजाजत है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को पकड़ता हूं और लेफ्ट वाले से रिप्लेस करता हूं, मतलब 1/2 + 1/2, ये कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। और बाय द वे मैंने कितनी चीजों को श्रिंक किया है? 2 चीजों को श्रिंक किया, ऐसी है। अब मैं अगली चीज पकड़ता हूं, इसको मैंने पकड़ा 4 चीजों को, मैं 4 चीजों को पकड़ता हूं और इन चारों में से जो बड़ी है वो है 1/4, ठीक है। सबको इससे रिप्लेस कर देता हूं, ओके। So this becomes 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4. Okay? How much is this? This is again 1.
और मैंने कितनी चीजों को कंबाइन किया है? 4 चीजों। ओके, बस समझ। नेक्स्ट मैं 8 चीजों को कंबाइन करूंगा। कहां तक? +1/15 तक। मैं 8 चीजों को कंबाइन करूंगा, हर एक को 1/8 से रिप्लेस करूंगा। ठीक है, एंड दिस बिकम्स 1, एंड दे आर हाउ मेनी थिंग्स? देयर आर 8 थिंग्स। कैन यू सी log base 2n coming? 1 added how many times? जितनी ये टर्म्स हैं टू रीच टू n। ओके, मैंने n तक पहुंचना है और मैं ये इतनी क्लिप करते जा रहा हूं। 8 को मैंने किया, फिर 16 को किया, फिर किसको किया, फिर मैंने 32 को करूंगा, और करते करते आखिर में क्या होगा? मैं n/2 वैल्यूज को इकट्ठा कंबाइन करूंगा। तो कितने स्टेप लगे मुझे 1 से n/2 तक पहुंचने में? log base 2n। ओके, एंड एवरी sum will give me 1. So this is O of log base 2n. Okay, what a clean and beautiful proof. Okay, let me give you the lower bound. बल्कि let's take this as an exercise. ठीक है, ये बात समझ आ गई? So try to do its lower bound proof by yourself. ठीक है, it's very easy. ठीक है, शुरू में कुछ आपको इधर उधर करना पड़े, लेकिन बाद में जाके आपको बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़ी सिंपल सी। वो देखिए, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट मोस्ट से रिप्लेस करने के, अब मैं राइट मोस्ट से रिप्लेस करूंगा, लेकिन मैं सम यहां से शुरू करूंगा। 1 को टोटली इग्नोर कर देते, 1 को टोटली इग्नोर कर देते हैं। ये कितना है? 1/2, 1/3 + 1/4 में लेता हूं, और इसमें से मैं छोटे वाले से रिप्लेस करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 + 1/4। 1/4 + 1/4 कितना होता है? 1/2 होता है। फिर मैं करूंगा, फिर मैं 1/5 से लेकर 1/8 पकड़ूंगा। ठीक है, और हर एक को 1/8 से रिप्लेस करूंगा। तो दिस ऑल्सो बिकम 1/2। ये बात सुनाई? सो द ओवरऑल बाउंड विल बी क्या? जे द एंटायर सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू half of log n. So bigger than log n, so smaller than or equal to log n and bigger than or equal to half of log n. So this is theta of log base 2n. ये बात समझ आई? ठीक है, so this is the famous harmonic series. ठीक है, काइंडली आपने जब पेंसिल से लिखना है तो बिल्कुल ऐसा लिखना है जैसे मैंने यहां पर लिखा है। ये मैंने एक सवाल आपको सॉल्व कर दिया। मतलब कि जो ऊपर वाला लूप है वो ये चलता कैसे? ये एक दफा चल रहा है, यहां जाना है, आपने कहना है 1 + 1 + 1 + 1n। बेशक ऊपर छोटा लिख भी दे, ये i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 3 है, हर i की वैल्यू के लिए एक कॉस्ट आ रही है। ये बात सुने? और जो अंदर वाला लूप है ये कैसे चलता है? ये n दफा चल रहा है, तो पहली दफा i की वैल्यू 1 के लिए ये n दफा चलता है, i की वैल्यू 2 के लिए n दफा चलता है, i की वैल्यू 3 के लिए n, और i की वैल्यू n के लिए भी n दफा चलता है। So this becomes n added how many times? N times. So the total इस loop की कॉस्ट कितनी है? n square. So overall complexity is 1 + n + n square. 1 + n + n square plus n square जो दरमियान में sum plus plus भी है. So this becomes O of n square. ये बात समझ में? ठीक है, मैंने सिर्फ O में कहा है, ओमेगा में नहीं कहा। आपने ओमेगा में करना है, ओमेगा भी कर सकते हैं। ओमेगा बड़ा आसान तरीका है, वो ये कि सबसे बड़ी वाली टर्म लो है। मैं सारों को इग्नोर करता हूं, सिर्फ इस एक को पकड़ता हूं और उसकी कॉस्ट बताता हूं। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन दिस वेरी क्लीनली। आपने डायरेक्ट आंसर लिखे हुए, आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, यू हैव टू राइट दिस समेशंस। ठीक है, टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस 12 पेज डॉक्यूमेंट। ठीक है, हर सवाल को सॉल्व करें, बी केयरफुल। नीचे कुछ चीजें हैं
जो कि कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। इस सेंस में मेरे ख्याल में शायद ये वाले सवाल है। इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी है? अभी किया था हमने, हाँ सॉरी, √n है ना। अच्छा इधर आ जाओ, ये मैंने इज प्राइम का फंक्शन लिखा है, ठीक है। ये यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ n दफा चलता है, ठीक है। तो पता है ना, स्क्वायर रूट आप प्राइम नंबर चेक करना हो तो एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ n से ऊपर जाने की जरूरत नहीं। आई होप यू नो दैट कि अगर किसी भी की प्राइमलिटी चेक करनी है तो स्क्वायर रूट ऑफ n से ऊपर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली कोड लिखा हुआ है जो कहता है अच्छा डी को 2 से शुरू करो, डी को लेस देन और स्क्वायर रूट ऑफ n तक चले जाओ, ठीक है। तो ये लूप कितनी दफा चलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ n दफा चलेगा, है ना। डज इट मेक सेंस? तो इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ n, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये तो तुमने ठीक कहा कि ये लूप स्क्वायर रूट ऑफ n दफा चलेगा, लेकिन ये जो फंक्शन है ये भी स्क्वायर रूट ऑफ n दफा कॉल होगा। ये बात सुनाई? और उसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट इट कि ये फंक्शन मैं लूप के अंदर भी कॉल कर सकता हूं। अगर मैं कॉल करूंगा थिंग्स विल गेट नॉट इजी, नॉन ट्रिवियल, ओके ओके। तो आपने आंखें खोल के करना है, ऐਵੇਂ नहीं कि बस जस्ट करिए ये करिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे ट्रिकी सवाल हैं, ओके। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं, आप मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग के जो इंटरव्यूज हैं उसके जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है उससे बाहर निकल आएंगे, ओके, उनको पास करना। थैंक यू सो मच।